सिद्ध बात है। यहां सख्त नियम है, या तो ब्रजवासियों की माधुकरी और या यहां के महल का प्रसाद, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं कि यहां लाने के भोग प्रसाद या खान पान की। अगर वो आता है तो यमुना रसरानी या गौशाला, खुली बात है। रसिक अनन्य श्री जी की सेवा में भोग लगा हुआ, राधा नाम का भोग लगा हुआ, ब्रजवासियों के टुकड़े, जो आचार्यों का आदेश है, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। या तो ब्रजवासी और या श्री जी का भोग लगा हुआ, अपमान किसी का करेंगे नहीं। भिक्षुक है, गौ और यमुना जी पाएंगे, जबान में वही जाएगा जो श्री जी का भोग लगा होगा या ब्रजवासी के टूक, जो हमारे आदेश है आचार्यों का। हाँ, ब्रजवासिन के टूक और घर घर छाछ महेरो। रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। जहां तहां का निमंत्रण भोजन बोले भजन तेज नष्ट हो जाएगा, श्री जी से अनन्यता की भावना में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा जीवन हम लाडली जी के अनन्य होकर तो बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होगी, बहुत ऊंचाई की बात प्राप्त होगी, जो अन्यत्र किसी साधना से भी नहीं प्राप्त होती। इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहां निसंक होए, की जय तिन सो प्रीति। जिससे इष्ट मिले श्यामा श्याम और मन मिले और भजन रस रीति में, श्यामा श्याम के उपासक तो और भी हैं, उनका भाव सहचरी भाव नहीं है। तो बोले इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति, तीन बातें मिलनी चाहिए। इष्ट भी वही है और हमारा भाव भी वही है, हमारा मन मिल रहा है, फिर वहां हम प्रसाद पाएंगे, चर्चा करेंगे, भजन रस रीति की बातें करेंगे। बोले वहां शंका मत करो, और अन्यत्र अगर है तो फिर बोले तहां उचित ध्रुव ना है, फिर उचित नहीं है। सावधानी से अपने को बचा लो, खान पान और अपनी। जब श्री जी की कोई बात करने को आती है तो ऐसे हमें डर लगता है जैसे कोई हमारी बहुत कीमती वस्तु को खोलना चाहता है। गीता भागवत सिद्धांत ये सब चलते रहेंगे, जब श्री जी की बात है, बहुत कमजोर जगह है ये हमारे लिए। बहुत जब कोई श्री जी की बात के तो एकदम मन घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, श्री जी बहुत गुप्त विषय है हमारे हृदय का, वो नहीं, वो बहुत कमजोर विषय है हमारा, उस पर नहीं। तो बोले जहां इष्ट मिले, मन मिले, भजन रस रीति मिले, तहां तो शंका रहित हो करके, और जहां ये नहीं मिल रहा तहां उचित ध्रुव ना है। जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपनो जानी, सब विधि अंतर खोल के, तिनहि सो रुचि मानी। बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें, नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के, तिनहि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली, नहीं भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा, यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है, तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने, भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छीटा। और एक आश्चर्यमय बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज।
बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। वही हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है, आप बताओ? किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावे तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावे, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना। क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे। कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से ना लगावे। हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया, वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े, ऐसे फिर पीछे हट गए। पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य। कहाँ आप? और बोले नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ। उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके इस, बस तिनको परस न कीजिए, मना है। क्योंकि परमाणु होते शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के तुम कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में, अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है, इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। और आप जहां बैठे हो ये रसिक शेखरों की भूमि है। वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन, नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे। राधा वल्लभ लाल ग्रंथ श्रीमद चतुरासी जी, स्फुटवाणी श्री राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब हमारे ग्रंथ। पंथ श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की, जुगल किशोर की 8 पहर अष्टयाम सेवा करते हुए उनकी सेवा में सुमिरन में मगन रहना। मंत्र श्री जुगल सरकार का नाम, जुगल सरकार का जो गुरुदेव ने दिया। तो एक ही कंत, एक ही पंथ, एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, ताको सांगो पांगो उपासना कहे। अब अगर हम अन्य जनों से मिलेंगे, माना कि बहुत बड़े भक्त है, तो उनकी और उपासना है, वो अपनी उपासना की जब बात डालेंगे तो आप में यदि क्षमता है
तो आप संग दोष नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं दोष ग्रहण कर लेंगे, भाव बिगड़ जाएगा प्रियाजू के चरणों की उपासना का। बिन विवेक मिलिबो तहां मन पावे अति खेद। बिना विवेक के मिलोगे तो मन में तुम्हारे क्षोभ पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम कोई सिद्ध नहीं हो, तुम्हारे ऊपर संग दोष का प्रभाव पड़ जाएगा। सब ठा मिलिबो एक सो ये ज्ञानी की रीति। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। सब जगह जाना, सब जगह खाना पीना, सबसे मिलना ये ज्ञानी से तो हो सकता है, प्रेमी से नहीं। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सो वही नहीं। जहां मन आया वहां खा लिया, जहां मन आया वहां बैठे सुन रहे, क्या मतलब है, किस मार्ग की चर्चा। और नहीं, हमें बिहारी जो जाना है तो हमें छठी करा दिल्ली और आगरा के मार्ग के किलोमीटर नहीं गिनने, हमें बिहारी जू की तरफ जाना है। हमें देखना है हमारा लक्ष्य क्या है। बिहारी जू के मार्ग की ही चर्चा, बिहारी जू के ही रूप की चर्चा, तो हम अगर लेटे लेटे भी जाएंगे तो बिहारी जू पहुंच जाएंगे, और इधर आंख मूंद के चाहे जितना दौड़ो नहीं पहुंचोगे। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। विवेक से खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही। जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान रसिक मंडली, रसिक कासो कहें, जो प्रिया प्रीतम की प्रीति में हर समय डूबा रहे उसे रसिक कहते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाके यह रस रीति। छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रिया प्रीतम में प्रेम। नयो नेह नौ नेह, ऐसा नेह जो प्रतिपल कभी पुराना ही नहीं लगता, नया नया, ऐसे को रसिक कहते हैं। जो प्रतिपल स्वामिनी जो नवीन नवीन, अब ही और अब ही और अब ही और, ऐसे रसिकों की मंडली में खान पान करो, या अपने घर में प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ और पाओ। ये जो इधर उधर खान पान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। सच्चिदानंद रस के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खान पान सुधारना अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही। यहां तो कह रहे जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। ये हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि गुरुजन महापुरुष जन भूखे रह गए, लेकिन अन्य जगह भगवत प्रसाद भी नहीं पाया, अपनी श्री जी का भोग लगा के पाया। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, लाडली जू का भोग प्रगट में नहीं लगा, वो हम प्रसाद भी नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे। ये रसिक अनन्यता है। इसी के बल से तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति का त्याग है। स्वामिनी के बल से जाके बल मैं सब सो तोरी। अगर हमारी श्री जी नहीं विराजमान है तो हम केवल हरि का भोग लगा हुआ भी नहीं पा सकते। श्री जी पास में होनी चाहिए, अगर चाहे वो नाम सेवा ही क्यों न हो। नाम सेवा विराजमान राधा नाम हम जूठन पा लेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। हम रसिक अनन्य हैं, हम अपनी स्वामिनी के बिना किसी अन्य की जूठन नहीं पा सकते। समझो, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, पूज्य महाराज जी साथ थे। नवीन नवीन वृंदावन में आगमन हुआ था, रस क्षेत्र में, हमें तो कुछ पता नहीं। 12 बजे उस आश्रम में आए कि आप चलिए और प्रसाद पाइए। महाराज जी ने इशारा कहा, आपकी रुचि हो तो पा लीजिए। मुझे कुछ पता ही नहीं था, गए पा लिए। महाराज जी से पूछा, आप क्यों नहीं पाएंगे? बोले इच्छा नहीं। और जे ही 3 बजे दंडवती परिक्रमा शुरू की तो उन्होंने कहा कि शरीर में दम नहीं है, कुछ तो भोग श्री जी का लगे तब तो परिक्रमा हो। तो महाराज जी अभी 2 घंटा पहले तो प्रसाद के लिए, तो उनका नहीं, देखो पीछे जाओ, आगे तो जा नहीं सकते। अगर कुछ केला या कुछ मिले तो श्री जी को भोग लगाए। तो कुछ 2, 4, 5 रुपए फेंट में ऐसे अंगोछा बांध कर रखते थे। 2-3 केले लाए, भोग लगाए, फिर दंडवती। तो हमारे मन में प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप भूखे तो थे, क्योंकि परिक्रमा आपने क्यों नहीं पाया? तो
का कोई नहीं ऐसे। हमका महाराज जी हम जानना इसलिए चाहते हैं कि आगे हमको भी इस मार्ग में चलना है। तो उनका देखो जहां हमारी श्री जी का प्रकट भोग नहीं वहां मैं नहीं पा सकता। बस उस दिन से जो महाजनों गतेन सपन था, महापुरुष जिसमें चलते वही हमारा मार्ग है। जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाई, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माई। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रसाद किसी का है तो अपमान हो जाता, ऐसा नहीं होता। सर माथे पे, नेत्रों पे, छाती से लगाओ भाग्य रखेंगे, पर इसके नीचे वही जाएगा जहां श्री जी का भोग लगा हुआ है। नहीं तो महामहिम यमुना रस रानी विराजमान है, उनके महल में पहुंचा देते हैं कि आप सर्व समर्थ हैं, आप पाइए। हमारी सामर्थ्य तो ये होगी जब हमारी स्वामिनी जी पाएंगी। ये अनन्यता है, और ये इसलिए खोल के कह रहे हैं कि इसमें शास्त्रों भक्त रसिक अनन्य मार्ग में चलने वाले हैं। हर प्रसाद को माथे पे रखना है, आंख नेत्रों से लगाना है, हृदय से लगाना है, बार बार वंदना करनी, परिक्रमा करके हम 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे, पर हमारे हृदय में वही प्रसाद जाएगा जहां हमारी लाडली जू का नाम रूप विराजमान है, वहां भोग लगाए, अन्यथा नहीं। और इसमें कभी अपराध की भावना भी नहीं कि अपराध लग जाएगा, नहीं। ये रसिक अनन्यता है अपने इष्ट को। हमारे इष्ट सब जगह विराजमान है। कई बार चर्चाएं इस विषय की हो गई। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। बहुत सिद्ध बात है। प्रश्न करते हैं हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान पर, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है। पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। जाको जैसो भाव है, सब अपने अपने भाव से चल रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। जाको जैसो भाव है, मन में धरि विश्वास, दृढ़ विश्वास धारण करो कि मैं श्री जी की सखी हूं, मैं प्रियाजू। ये बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति, मिथिला की बहुत भागवतिक वृत्ति, ये सब आके गोपी हुई हैं। गोपी एक स्थिति है, कोई शरीर नहीं है कि गोपी शब्द से सीधे स्त्री शरीर में आप चले गए। अगर स्त्री गोपी होती तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां गोपी हो जाती ना। अगर सहचरी कोई स्त्री होती तो सब ब्रह्मांड की स्त्रियों को भावना करना है क्या? वो तो है ही नहीं। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है। आगे चलकर पता चलेगा संधिनी, इच्छा शक्ति, वो बाद में परिचय मिलेगा। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे। इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सब से राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब को छोड़ दिया प्रीति रीति के लिए। ये प्रीति की उपासना है, ये प्रेम की, प्रेम
किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बितकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जब बाढ़ आती तो कोई रोक पाता है क्या? ऐसे ही जब प्रेम की बाढ़ आती तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सब बह जाती है। एकमात्र प्रेम की अपनी स्वतंत्र रीति होती, प्रीति रीति। प्रीति की रीति तो केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। जिस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती, वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है, वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति तीनों का त्यागी, प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, इनसे परे है ये प्रीति रीति। कैसी है हमारी प्यारी जू? लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी, भगवत रसिक सहायक शब्दिन, सर्वोपरि सुखदानी। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाली हमारी श्री किशोरी जो, जिनके चरणों का चिंतन मात्र सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्मभिता श्रवदाश्रितेषु, जो शरणागत जनों के हृदय में प्रेम रस धारा प्रवाहित करती है। ऐसे गोरे चरणारविंद की ठसक तो कर्म धर्म और लोक कुल तोरे सबकी आस। न कर्मकांड से संबंध, न धर्म से संबंध, न लोक रीति से संबंध, न वेद रीति से संबंध। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट बधारी। अनन्य उत्कट श्री श्यामा श्याम रसिक अनन्य निशान बजायो। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं। छाणी रस रीति, रात दिन केवल श्यामा श्याम के चरणों की आराधना। भक्त आहि बहु भांति के, तिन में बहुतक भेद। बिनु विवेक मिलिबो तहा, मन पावे अति खेद। संसार में भक्ति मार्ग, भगवत आराधना मार्ग, मुक्ति मार्ग, इसमें भी बहुत से भेद, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत प्रकार के भक्त हैं। यदि विवेक नहीं रखते हो, सब भक्तों का सत्संग सुनोगे सबसे, तो उपासना में नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। कि यद्यपि शरीर क्षीण हो जाता है, पर इंद्रियां भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापे में भी गंदी बातें मन में सब वैसे ही भरी रहती जैसे जवानी में बनी रहती। यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी, यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो, जिन कोय किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। सब जन्म के छिन में डारत खोए। एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी, भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। मत्सर क्रोध भरे रहे अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो अहंकार किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करें। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ।
अब सुनि भजन की रीति कछु होई महादृढ़ धीर, कोऊ थाह न पावई। ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, कोऊ थाह न पावई जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्छृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर चुप शांत। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास,